बिहार के सभी एग्जाम में प्राचीन इतिहास का पूछा गया प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? तो पार्श्वनाथ। और तीर्थकर की कुल संख्या 24 था और 24वां तीर्थकर महावीर। और 24वां से पूर्व पूछेगा यानी 23वां तीर्थकर कौन होगा? तो पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो कल्हण के द्वारा जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था और यही पुस्तक में वर्णित किया गया है कि श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन किया था? तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास था। कृषि की शुरुआत संभवतः हुआ था कब? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुआ था। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था? तो जीवन चक्र में पूर्ण आस्था व्यक्त किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। कबीर किसके शिष्य था? तो कबीर रामानंद के शिष्य था। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन के द्वारा किया गया था। डायनासोर विलुप्त हुआ था कब, कौन युग में? तो क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गया था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो यमुना नदी, रावी नदी और सरस्वती नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में, लेकिन गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। और यहाँ से पॉइंट याद रखना, भारत के सबसे लंबा नदी कौन है? तो गंगा नदी। और भारत के सबसे पवित्र नदी भी पूछेगा तो गंगा होगा। निम्नलिखित में से अश्वमेध याग का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध याग का आयोजन समुद्रगुप्त ने किया था। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किसके समय? तो हा से ह्वेनसांग याद रखना और हा से हर्षवर्धन याद रखना। तो ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो हर्ष या हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण किया था भारत के। राजस्थान में स्थित पर्वत स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का पहला शासक पुलकेशी प्रथम था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था था, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन में है मात्र देवी की उपासना की जाती थी, यह भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है लोग लोहा से परिचित थे, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानता था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन
4। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चौथा पीढ़ी का है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो वैशाली में था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? तो सारनाथ का स्तूप है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता है? तो सूर्य देवता। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य देवता है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। और ये वाला प्रश्न को एकदम आराम से याद रखो, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग। मतलब हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था या किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये तीनों मिलता जुलता है लेकिन मिलिंद एकदम अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित 4 वेद में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनु स्मृति है। गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? तो 319 ईस्वी में शुरू हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्री गुप्त। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद के पांडुलिपि को। पुरातन अवशेष के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति में हुआ था? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो कार्बन 14 के द्वारा होता है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय नाम क्या था उसकी राजधानी का? तो अशोक की राजधानी था पाटलिपुत्र। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है? तो कांस्ययुगीन से संबंधित है। चीनी तीर्थकर ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था क्या? तो एक व्याकरण शास्त्री था। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सम्राट अशोक के पिता कौन था? तो बिंदुसार था। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होता था ताम्र, टीन और कांस का बना होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर औजार तामा, टीना, कांसा का बना होता था। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो ऋग्वेद के बाद आएगा सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उसकी संख्या कितना है? तो 108। उपनिषद की संख्या 108। निम्नलिखित को मिलान करें। तो वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं, अश्वानी चिनाब नदी को कहते हैं, परुस्नी रावी नदी को कहते हैं और विपाशा ब्यास नदी को कहते हैं। इसका मतलब कि रावी नदी का प्राचीन नाम था परुस्नी। उसके बाद सतलज नदी का पुराना नाम पूछेगा तो याद रखना सतुद्री। अगला प्रश्न है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन था? तो ऋषभदेव था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। अशोक के शिलालेख लिखा गया था ग्रीक में, खरोष्टी में और अरमाइक में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र को लिखा था कौन? तो विष्णु शर्मा लिखा था। निम्न में से कौन सा प्राचीन गुरुकुल है? तो तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौंड। नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख क्या था? तो भारतीय मंदिर की वास्तु शैली था। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो चैत। नगर कोझिकोड कहलाता था कालीकट। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या था? तो ग्रामीण स्वायत्त। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल में। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मन्नु। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त वंश के समय बनाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। याद रखना, यहाँ से याद रखने का ट्रिक गोलू। गो से हो जाएगा गौतम बुद्ध और लू से हो जाएगा लुम्बिनी, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक कनिष्क नहीं था। शिशुनाग, घनानंद, बिंदुसार ये तीनों के तीनों मगध के शासक था। दीदारगंज यक्षिनी किस काल की है? तो मौर्य काल की है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण किया गया था। मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि के द्वारा जुड़ा है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो महायान, हीनयान, थेरवाद ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, लेकिन दिगंबर बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, और ये दिगंबर जैन धर्म के संप्रदाय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। 85 नंबर प्रश्न और 86 नंबर प्रश्न अंत में देखेंगे। अगला प्रश्न है 87 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो धन्वंतरि। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? तो चीन से किया था। आदि इतिहास खाली स्थान और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो प्रागैतिहासिक होगा रिक्त स्थान में, और यही आपका आंसर होगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश के राजा था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो परमार से संबंधित है। जातक पवित्र ग्रंथ था? तो बौद्ध धर्म का। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रा की भारत यात्रा का क्रमानुसार
क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो भारत में सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसोंग आया था और उसके बाद थॉमस रो आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोलविद था? तो आर्यभट्ट। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न छूटा था और 86 नंबर, और एक 24 नंबर प्रश्न छूट गया था। तो 85 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है? तो याद रखना विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 86 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये एक राजदूत था। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन 2। और एक 24 नंबर प्रश्न छूटा था, इसे ध्यान से सुनेगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।